इस वीडियो लेक्चर में हम आज दो समतलों के बीच के कोण और यदि दो समांतर समतल हैं तो उनके बीच की दूरी इत्यादि के बारे में स्टडी करेंगे। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और यदि विषय से संबंधित कोई समस्या है तो उसे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें। तो मान लिया ये दो समतल हैं हमारे पास। इनके बीच का कोण हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों समतलों के बीच का कोण का मतलब होता है कि दोनों समतलों के जो नॉर्मल्स हैं उनके बीच का कोण। तो इस समतल का नॉर्मल ये है और इस समतल के बीच का नॉर्मल ये, इसका समतल का नॉर्मल ये है। तो इन समतलों के जो नॉर्मल हैं उनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल को हम कहते हैं कि समतलों के बीच का एंगल है। तो इसी बात को हम लोग पहले लिख लें डेफिनेशन के रूप में कि समतलों के बीच के कोण का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन, दो समतलों के बीच का कोण उनके अभिलंबों या आप नॉर्मल्स कह दीजिए, नॉर्मल्स के बीच का कोण होता है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लिया इक्वेशन माना, समतलों के समीकरण इस प्रकार हैं। तो दो समतल हैं हमारे पास। एक समतल का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन हो गई। और दूसरा समतल हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समतलों के समीकरण ये हैं अगर, तो a1 b1 c1 क्या है, ये जो समतल पर नॉर्मल है उसके डीआर्स हैं। तो समीकरण एक के अभिलंब या नॉर्मल के डीआर क्या हो जाएंगे, a1 b1 c1 और समीकरण दो के नॉर्मल अभिलंब के डीआर्स क्या हो जाएंगे, a2 b2 c2। तो ये हमें पता ही है कि अगर दो लाइनें हैं जिनके डीआर्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो तो उनके बीच का कोण क्या होता है। तो यही बात हम यहाँ से लिख देंगे। अतः समतल एक व दो के बीच का कोण बराबर समतल एक का अभिलंब एवं समतल
दो का अभिलंब के बीच का कोण बराबर कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये हो गए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर ये प्लेन्स नॉर्मल फॉर्म में हों, एक और दो को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और अगर ये डायरेक्ट दिए हुए हों तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, डिसीज दिए हुए होते हैं। तो यदि समतल अभिलंब रूप में नॉर्मल फॉर्म में हूँ तो LX L1X प्लस M1Y प्लस N1Z इज इक्वल टू P1 मान लिया। ये है एक समीकरण। और दूसरे का है L2X प्लस M2Y प्लस N2Z इज इक्वल टू P2। ये हो गया। तो क्या होगा, इनके बीच का एंगल के कैसे निकलेगा, ये नॉर्मल्स के डिसीज हो गए, L1 M1 N1 L2 M2 N2। समीकरण 1 एवं 2 के नॉर्मल्स के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, L1 M1 N1 एवं L2 M2 N2। तो इनके बीच का कोण हम निकाल सकते हैं। समतल एक व समतल दो के बीच कोस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि अगर ये दो समतल आपस में लंबवत हैं तो थीटा 90 हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी थीटा 90 हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो नोट, यदि दो समतल परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो जाएगा अगर DRs हो तो ये स्थिति हो जाएगी। और समांतर के केस में क्या हो जाएगा, यदि दो समतल समांतर हैं तो यदि दो समतल परस्पर समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तो L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2, या अगर डायरेक्शन कोसाइन में है
तो A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन हो गई दो समतलों के लंबवत होने की या समानांतर होने की। और अगर दो समानांतर समतल हैं हमारे पास तो वो कैसे होते हैं? किसी दिए समतल के समानांतर समतल का समीकरण, पैरेलल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन टू द गिवन प्लेन। तो माना ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 कोई समतल है। इसके समांतर समतल की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो बस क्या करना है, ये जो डी है ये चेंज हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट बस चेंज हो जाएगा क्योंकि समानांतर समतल है। ये दो प्लेन जो हैं ये पैरेलल हैं आपस में, तो इसका मतलब है कि इनके जो नॉर्मल्स हैं वो सेम ही होंगे उनके डी आर्स, इसलिए और कोई चेंज नहीं आएगा। तो अतः उपरोक्त समतल के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के हो जाएगा, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी स्केलर कांस्टेंट। तो ये समांतर समतल का समीकरण हो गया। अगर हमारे पास दो समानांतर समतल दिए तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो माना a1x प्लस b1y प्लस a1 की जगह ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0 तथा ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0 दो समांतर समतल हैं। लेट दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो समतल 1 एवं समतल 2 के बीच की दूरी d बराबर, बहुत सिंपल है, d1 और d2 का डिफरेंस, इसका मॉड वैल्यू ले लेंगे क्योंकि कोई भी बड़ा हो सकता है इसमें से, तो ये पॉजिटिव रहेगी हमेशा। और जो डी आर्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके और अंडर से डिवाइड कर देंगे। तो ये दो समतलों के बीच की दूरी हमने फाइंड आउट कर देंगे इस तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट है, किसी बिंदु से
समतल की दूरी ज्ञात करना। मान लिया ये कोई समतल है, इस बिंदु से इस समतल की डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, यानी ये P फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये सिंपल है, माना AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 समतल का समीकरण है। तथा x1 y1 z1 कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से इस समतल की दूरी, तो बिंदु P से समतल एक की दूरी PQ कह दिया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगी, ये पॉइंट को यहाँ रख देंगे XYZ की जगह पर, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इसका अंडर रूट, और इसकी मोड वैल्यू ले लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस की बात है तो निगेटिव होगी नहीं। और यदि हमारे पास दो समतल हैं, ये एक समतल है और दूसरा ये समतल है, तो इनके बीच में कोई लाइन है, तो दो समतलों के बीच की जो लाइन है उस लाइन से गुजरने वाले समतल का समीकरण, प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना। तो दो समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, तो माना A1 इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 एक समीकरण, एक समतल है, और A2 बराबर A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0 ये दूसरा समीकरण समतल है। तो ये समतल एक, समतल दो, A1 A2 दो दिए हुए समतल हैं। तो समतल एक एवं दो के परिच्छेद इंटरसेक्शन लाइन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ये बहुत सिंपल है, A1 प्लस लेमडा A2 इक्वल टू 0, जहाँ लेमडा कोई कांस्टेंट है, वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट। तो ये हमने समतल का समीकरण बता दिया। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। समतलों 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 18 बराबर 0 के बीच का न्यून कोण ज्ञात करें। एक्यूट एंगल फाइंड करना हमको। तो हमको क्या दिया है, दिए गए समतल 2x
प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 18 इक्वल टू 0। समीकरण समतल एक के अभिलंब या नॉर्मल के डीआर्स क्या होंगे? 2, 1, -2। इनको क्या कह सकते हैं हम लोग? A1, B1, C1 से समतल 2 के अभिलंब के डीआर्स क्या हो जाएंगे? 2 - 3 6। इसको हम लोगों ने कह दिया A2, B2, C2 से। तो हम जानते हैं V समतल एक एवं समतल 2 के बीच का कोण बराबर समतल एक एवं 2 के अभिलंबों के बीच का कोण कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यू पुट कर दो। ये हो गया A1 A2 2 × 2 प्लस 1 × -3 प्लस -2 × 6 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर का अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया 4 - 3 - 12। मोड वैल्यू हम लेंगे इनकी, क्योंकि हमको न्यून कोण चाहिए, तो ये वो लास्ट में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये तो 4 + 1 5 और 4 9 9 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 4 और 9 13 और 36 49 का अंडर रूट। तो कितना आया? दिस इज इक्वल टू 12 3 15 11 ओम 3 और ये हो गया 7, लेकिन ये आया माइनस। लेकिन हमको चाहिए कौन सा कोण? ये हो गया -11/21। लेकिन हमको कौन सा कोण चाहिए? न्यून कोण। माइनस की वजह से ये हमको ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है, लेकिन हमको न्यून कोण चाहिए, इसलिए माइनस हम छोड़ देंगे। तो दोनों के बीच का न्यून कोण कितना हो जाएगा? अतः समतल एक एवं 2 के बीच का न्यून कोण cos थीटा = 11/21। दिस इम्प्लाइज थीटा = cos 1 11/21।